टिकट नहीं मिलने से नाराज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस ने न सिर्फ एनडीए से नाता तोड़ा बल्कि उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दिया। बीजेपी ने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की, उन्हें एकीकृत लोजपा का सुझाव दिया। कहा तो ये भी जाता है कि उन्हें राज्यपाल बनाने या राज्यसभा भेजने की भी भाजपा ने पेशकश की, पर वे अपनी जिद पर अड़े रहे और भाजपा से अपनी पार्टी के लिए सीटों की मांग करते रहे। वे हाजीपुर सीट पर अड़ गए, जबकि चिराग भी उसी सीट पर जिद ठाने हुए थे। भाजपा ने पारस को इस लायक नहीं समझा, बल्कि भाजपा की नजर में उनके भतीजे चिराग पासवान में जरूर दमखम दिखा। चिराग की ही पार्टी को लोजपा मानते हुए भाजपा ने उन्हें 5 सीटें दे दी। इससे पशुपति पारस का दुखी होना स्वाभाविक था। उन्होंने सीटों के ऐलान के पहले ही संकेत समझ लिया था और अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी थी। उन्होंने कहा था वे सीटों की अधिकृत घोषणा तक इंतजार करेंगे, उसके बाद वे अपना फैसला लेने को स्वतंत्र होंगे। उनके इस तेवर के बाद तो ये संदेह और पुख्ता हो गया कि भाजपा अब उन्हें घास नहीं डालने वाली। मंत्री पद से इस्तीफा देने के पहले ही पशुपति पारस की आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव से बातचीत की खबरें आई। उनकी बातचीत की वजह से ही महागठबंधन में लोकसभा सीटों का बंटवारा भी टाल दिया गया। पारस पहले लालू से फोन पर बात करते रहे। पटना में उनकी मुलाकात लालू यादव से होनी है। चर्चा तो ये भी है कि बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे आरजेडी ने उन्हें 3 से 4 सीटें देने का मन बना लिया है और आमने सामने की मुलाकात के बाद ये भी तय हो जाएगा। अधिक संभावना यह है कि आरजेडी ने उनके लिए उन्हीं सीटों का चयन किया है जो चिराग पासवान को एनडीए ने दी है। पारस और चिराग एनडीए में रहते हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने की जिद कर रहे थे। हाजीपुर से पारस पहली बार 2019 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, जबकि रामविलास पासवान की वो पारंपरिक सीट रही है। चिराग अपने पिता की विरासती सीट से ही चुनाव लड़ने पर अड़े थे। भाजपा ने दोनों की ताकत का आकलन करते हुए पारस के बजाय चिराग पर दाव लगाना उचित समझा। हालांकि पारस को भी बीजेपी अलग करना नहीं चाहती, लेकिन 2 में से 1 के चयन की स्थिति में चिराग को ही बीजेपी ने चुना। आरजेडी का मानना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जिस तरह से जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारकर उसकी मिट्टी पलीत कर दी, उसी तर्ज पर पारस को चिराग से भिड़ाकर उनकी हवा निकाली जाएगी। इसमें हाजीपुर सीट दोनों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं। पारस ने अगर सचमुच हाजीपुर के लोगों के दिल में जगह बना ली हो तो उनकी फतह निश्चित है, पर अगर चिराग ने भावनात्मक रूप से हाजीपुर के लोगों के दिल जीत लिया तो पारस का राजनीतिक पराभव भी पक्का माना जा रहा है। चिराग के पिता रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से 9 बार सांसद चुने गए, इसलिए आरजेडी ने चिराग को एनडीए में मिली सीटों को ही पशुपति पारस को देने का मन बनाया। एनडीए ने चिराग पासवान को वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई की सीटें दी हैं और इनमें वैशाली सीट शायद पारस को आरजेडी न दे, लेकिन 4 सीटों पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। आरजेडी को नीतीश कुमार से भी खुन्नस है। नीतीश ने जिस तरह आरजेडी को गच्चा दिया, उसका बदला चुकाने का लोकसभा चुनाव माकूल मौका है। नीतीश की पार्टी जेडीयू को वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर की सीटें मिली हैं। इन सभी सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। प्रत्याशियों का चयन भी आरजेडी ने किया है। आरजेडी इस बार कुल 40 में से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की मूड में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।